हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग से रिलेटेड एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। खासकर इस साल की एमपीपीएससी में पहली बार इस सेगमेंट को ऐड किया गया है। आयोग से रिलेटेड उस कड़ी में पहला जो आयोग है हमारा वो इलेक्शन कमीशन है। इसके बारे में पहले हम सिंपली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एमसीक्यू से यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में टोटली कवर करेंगे कि इसके क्वेश्चंस बाहर न जाएं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो निर्वाचन आयोग है ये कब बना। ये बना है, हमारा इस्टेब्लिश किया गया है इलेक्शन कमीशन को 25 जनवरी 1950 में। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन यानी कि हमारे निर्वाचन आयोग की बात की गई है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, जो उनका नाम क्या है, श्री सुशील चंद्रा, और ये 24वें 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, अप्रैल 2021 में ही बने हैं श्री सुशील चंद्रा। अगले हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो एमसीक्यू शुरू करने से पहले एक और चीज़ जाननी चाहिए कि हमारे भारत देश में अभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय दल हैं। ये 8 के नाम क्या है और इनका राष्ट्रीय जो इनकी पार्टी का सिंबल है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जिनका सिंबल है लोटस यानी कमल का फूल। ओके, दूसरा है हमारा बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पे बीएसपी, जिसका है एलिफेंट हाथी। तीसरा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इनका है घड़ी। याद रखिएगा ये नेशनल नहीं बल्कि नेशनलिस्ट है। ओके, शरद पवार वाली पार्टी। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, इनका है गेहूं बाल और जो हंसिया होती है, ठीक है। सिक्स्थ है आईएनसी, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका सिंबल है हाथ का पंजा। सेवेंथ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनका है फ्लावर एंड ग्रास, ठीक है, ये वाली चिन्ह है जो वेस्ट बंगाल में अभी विनिंग पार्टी रही है। और लास्ट है हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी, जिसका है पार्टी सिंबल बुक। ओके, क्योंकि ये रिसेंटली राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त की है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या एग्जाम में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित तथ्यों को देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, पहला तथ्य कह रहा है हमारा, एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार आ रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, जो हमारा क्षेत्रीय ये संचालक होता है, ओके, आयुक्त होते हैं, उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, एक्सेप्ट, अपवाद क्या है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो हमारे राज्य के राज्यपाल हैं उनकी सिफारिश के आधार पर, वेयर द रीजनल कमिश्नर इज पोस्टेड, ठीक है। तो जिस राज्य में भी वो रीजनल कमिश्नर पोस्टेड है उनको नहीं हटाया जा सकता है, केवल गवर्नर ही होता है उस स्टेट का जो हटा सकते हैं। अपवाद स्वरूप एक चीज हो गई। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द नंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्शन कमीशन शैल बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका जो नंबर है वो यानी कभी जैसे शुरुआत में पहले 3 दलीय है ना, 3 सदस्य थे, फिर 1 सदस्य, फिर 3 सदस्य, तो इस तरह से सदस्यों की जो कमिश्नर्स की है संख्या वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर। अब इन दोनों में से क्या क्या सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2। ओके, हाँ, इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, इनकी संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक रिमूव करने की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनका इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए एक पूरी अभिक्रिया के तहत प्रक्रिया होती है और इन्हें नहीं हटाया जा सकता इनके पद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से तथ्यों को हमें देखना है ना।
पहला है हमारा ऑप्शन, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज सेम एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। जो कार्यकाल होता है निर्वाचन आयुक्त का वो यूपीएससी के अध्यक्ष के कार्यकाल के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है, इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स द मैटर इज रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि हमारे मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके और उनके सहयोगी जो निर्वाचन आयुक्त हैं, है ना, उन दोनों के बीच में किसी मैटर को लेकर के क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कोई भी विवाद है, तो ये मैटर कौन सुलझाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। थर्ड हमारा ऑप्शन है, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इट्स insulation from executive interference is ensured by a special provision under Article 324 of the Constitution of India. Okay? यानी कि यहाँ पर आपका पहला और तीसरा जो आंसर रहेगा वो सही होगा कि इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होता है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो स्वतंत्रता है इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की, है ना, ये विशिष्ट प्रावधान जो दिए गए हैं अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के तहत उसके अंतर्गत आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन द लोकसभा इलेक्शन। ओके, जैसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन के निर्वाचन के समय पे हु अमंग द फॉलोइंग कैन ऑर्डर एडजर्न ऑफ पोल और काउंटरमैंडिंग ऑफ इलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द बूथ कैप्चरिंग। कई तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे बूथ कैप्चर ही हो जाता है ना, जहां मतदान केंद्र है वहां पे किसी तरह का पेटी चोरी हो गई या मारपीट हुई, उस समय पे लोकसभा इलेक्शन के दौरान क्या यहाँ पे एडजर्नमेंट किए जा सकते हैं क्या? ओके, कौन करता है स्थगन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट और रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसका राइट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग जो रहता है वो इस तरह के जब चुनाव में कहीं पर बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती हैं तो उनको क्या करता है, स्थगित कर देता है, पुनः चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि कुल कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का राइट आंसर है 6 साल तक वो काम करेंगे, या फिर उनकी एज जो रहेगी 65 ईयर जब हो जाएगी तब तक, है ना, दोनों में से जो पहले होगा तब। नेक्स्ट, एन इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, किसकी सिफारिश के आधार पर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उससे रिमूव नहीं किया जा सकता, केवल एक ही व्यक्ति है जिनके सिफारिश यहाँ पर होती है। तो हम जानते हैं कि 3 सदस्यीय निकाय है हमारा इलेक्शन कमीशन, है ना, और यहाँ पे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये रिकमेंड कर सकते हैं जो बाकी 2 सदस्य हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है। तो बाकी 2 लोगों के लिए और कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता, केवल ये राइट किसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है, मुख्य चुनाव आयुक्त को है जो सिफारिश कर सके इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कमीशन और उनके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनसे हमें इस क्वेश्चन को मैच करना है। हमारा यहाँ पे सामने आर्टिकल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले तो द फाइनेंस कमीशन जो भारतीय वित्त आयोग है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, ये सही है। द कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो पिछड़ा आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके लिए अनुच्छेद 340 में प्रावधान है। द इलेक्शन कमीशन अभी हम जिसे पढ़ रहे हैं ये अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन यानी कि जो हमारी औपचारिक भाषा आयोग है
उसके लिए क्या है, अनुच्छेद 344। तो राइट आंसर 1 2 3 सामने ही दिए हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन क्वेश्चन अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया shall obtain the shall obtain the opinion of which one of the following। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, हमारी जो संसद है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब यहाँ पे 2 हाउसेस जो हैं, हमारी लोकसभा और हमारा राज्यसभा, इसके जो मेंबर्स हैं वो कहलाते हैं एमपीस, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। इनके जो चुनाव होते हैं उनके उसमें क्या होता है कि किसी भी मेंबर यानी किसी भी सांसद की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, अयोग्यता के लिए, ओके, जब निर्धारण होता है, प्रश्न होता है, तो ये डिसीजन किसके ओपिनियन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल ऑब्टेन द ओपिनियन, जो हमारा राष्ट्रपति है वो किससे सलाह लेता है, किसके मत को। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन। भारतीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा प्रेसिडेंट जब किसी को निर्योग्य साबित करना होगा, है ना, डिस्क्वालीफाई करना होगा किसी भी सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें हटाया जा सकता है उनके पद से, मतलब पद समाप्ति के पहले। किन मैटर्स में देखते हैं। इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी, जैसे यूपीएससी के मेंबर को हटाया जाता है। बी ऑप्शन है इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और चौथा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ पे राइट आंसर है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए हम इम्पीचमेंट की प्रोसेस लाते हैं, है ना, इम्पीचमेंट का नाम आपने सुना है, जिसे महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के ही समान यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को भी पूर्णतः स्वायत्तता देने के लिए एक सुरक्षित पद ऐसा सृजन किया गया है कि वो निरपेक्ष हमारे देश के चुनाव को करवा सकें। इसलिए इनको हटाना इतना आसान नहीं होता, बल्कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते महाभियोग प्रक्रिया की तरह, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन को भी, कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर। द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको, इनकी संख्या का निर्धारण समय समय पे भारतीय राष्ट्रपति करेगा। किस आधार पर? तो ये जो रिकमेंडेशन होगी ये है ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन, द लॉ मेड इन द रिस्पेक्ट बाय द पार्लियामेंट। संसद इस तरह के नियमों का निर्धारण करेगी, कानून बनाएगी, जिसके तहत जो नंबर है इलेक्शन कमिश्नर का वो बढ़ाया या घटाया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स रेट्स विथ, ओके सॉरी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स रेट्स विथ। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, तो यहाँ पर हमारा इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक क्वेश्चन था उससे हट करके थोड़ा सा हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, ताकि हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक बार चेक कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें। होप सो ये आपको सेगमेंट समझ में आया होगा। बेसिक्स आप अपनी किताबों से ही पढ़ सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे हम बाकी आयोग को पढ़ेंगे और उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।